जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और सुबह के जो काम होते हैं वो शुरू हो चुके हैं और मीठे चावल बनाए हैं आज, क्योंकि संडे है और संडे वाले दिन हमारे यहाँ पे खेड़े महाराज जो होते हैं, नगर खेड़ा, तो उनकी पूजा होती है, तो वो वहीं पे गए हैं। तो बच्चे और ये गए हैं, पानी वगैरह लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए और मीठे चावल बनाए हैं। वैसे तो पानी ही भी ऐसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन चलो जब जा ही रहे हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मीठे चावल भी बना दिए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो जाया भी नहीं जाता। तो वो सब लगाने, मुझे झाड़ू मशीन भी लगा रखी है, साथ के साथ ही झाड़ू भी लगानी है। इनके जब तक ये आएंगे तब तक मुझे अपना सारा काम निपटाना है। जो चूरी बनाई जाती है पंचपीर महाराज के लिए वो भी बनानी है। उसके लिए रोटी बनाई जाती है, बस सिंपल रोटी बनाकर उसमें घी और मीठा लगाया जाता है, तो वो भी बनाना है। बाकी सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, पर जैसे हमने बुज़ुर्गों को देखा है हम भी वैसे ही कर रहे हैं। नहाने के बाद ना एक बार ठंड बहुत लगती है, क्योंकि एकदम से मन करता है नहाने के बाद कि धूप में बैठें, लेकिन धूप में बैठने का टाइम भी नहीं है। फिलहाल जब नीचे का पूरा ये काम निपटा कर तभी जाऊंगी छत पे, क्योंकि साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे और धूप भी सिकती रहेगी। तो इन्होंने जाते हुए कुछ वीडियो बना ली थी, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं। तो बीच में मैंने वही ऐड की है। तो ये लोग जा रहे हैं अपने नगर खेड़ा जी महाराज के यहाँ, पैदल ही गए हैं। वैसे तो गाड़ी का रास्ता भी है यहाँ पे। तो आसपास जो ये मकान दिख रहे हैं ये एसीसी कंपनी का एरिया है। यहाँ पे पहले सीमेंट वगैरह बनता था, एसीसी कंपनी की काफ़ी बड़ी कंपनी थी यहाँ पे, तो फिलहाल तो अभी बंद है। तो ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे नगर खेड़ा महाराज जी के दरबार में। तो अच्छा भी लगा, हमने भी दर्शन कर लिए वीडियो में ही, क्योंकि जाना तो हमारा हुआ नहीं, घर पे काम बहुत पड़ा था। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये है हमारे यहाँ के नगर खेड़ा जी महाराज, और बिल्कुल सुनसान इलाका है यहाँ पे। तो पूरा एरिया ये एसीसी कंपनी का ही है। और ये देखिए पैदल का रास्ता कितना गंदा है, पथरीला रास्ता है। और मेरे ससुराल का जो गांव है कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है हमारा यहाँ पे, और अच्छा इलाका है हमारा। ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। तो जो भी क्लिप थी वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी, खेड़े महाराज जी के आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए। और यहाँ पे साथ के साथ ही मेरा काम चल रहा है, वही जो डेली का काम होता है। तो झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह हर औरत का काम होता है यही। सुबह सुबह तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है, और आजकल सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम कपड़े वगैरह भी धुलते हैं तो उसमें भी सर्दियों का कितने कपड़े हो जाते हैं। और रजाइयाँ वगैरह, बेड से कंबल रजाइयाँ वगैरह इकट्ठी करनी, उन्हें समेट कर रखना, तो काम काफ़ी हो जाते हैं। और मेरा जो भी डेली का काम है, आज तो संडे की रूटीन है, खैर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू तकरीबन मेरी लग ही चुकी है। और यहाँ पे इस कमरे में जो मेरी ये दोनों दीवारें हैं ना, बहुत गंदी हो रखी हैं। तो हम सोच रहे हैं इसमें पैनल या फिर जो वॉलपेपर होता है वो लगवाएं, लेकिन हमें पता नहीं है अभी कि क्या सही रहेगा। तो किसी से पूछकर फिर ही लगवाएंगे, क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता होता है तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो किसी को पूछ कर ही करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि पैनल सही रहता है या फिर वॉलपेपर सही रहता है जो सीलन के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है, और साथ के साथ ही यहाँ पे जो बेड वगैरह हैं, पहले यहाँ पे डबल बेड थे, अब तो सिंगल ही रखा है मैंने। और ये एक फोल्डिंग का, जैसे वो होते हैं ना चकाट फोल्डिंग वाला मंजा होता है, तो ये इसमें लकड़ी की ही है जो इसमें प्लाई लगी हुई है। तो फिलहाल यही लगा कर रखा है मैंने यहाँ पे दोनों ही। पहले यहाँ पे डबल बेड थे तो सिंगल बेड ही रखे हैं। तो बस चादरें वगैरह भी साथ के साथ ही कमरे का जो भी काम होता है वो सभी समेट दिए हैं। और अब आ चुकी हूँ मैं अपने रसोई घर में। तो यहाँ पे जो मीठे चावल बनाए हैं वही निकाल रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ ही बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। जितना जो हो सकता है काम निपट जाए अच्छा ही है, क्योंकि अभी मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए, तो सभी काम इकट्ठे ही चलते रहेंगे। और पता नहीं कितनी बार तो मेरी ये शेल्फ़ साफ़ होती है ना आदत कईयों को, जैसे कुछ भी काम किया, थोड़ा सा कुछ किया तो पूरी शेल्फ़ पे फिर कपड़ा मारो। तो मुझे भी यही एक आदत है। तो यहाँ पे साथ की साथ फिर से मैंने रसोई साफ़ कर दी है, और मीठे चावल हैं वो निकाल कर रख दिए हैं। तो बर्तन बाद में साफ़ करूँगी, पहले और काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे दूध रखा था मैंने ठंडा होने के लिए, तो दूध भी ठंडा हो चुका है, तो इसे रख देते हैं फ्रिज में। और आटा पड़ा हुआ था वैसे रात का कुछ, लेकिन जैसे पंचपीर के लिए चूरी बनानी है तो उसके लिए ताज़ा आटा ही चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर पंचपीर के लिए रोटी बनाऊँगी, तो ताज़ा आटा गूँथ लेती हूँ। वैसे तो आटा बासी भी पड़ा है। तो बस जो भी मेरे छोटे मोटे काम है वो साथ के साथ ही चलते रहेंगे। और वैसे आजकल जैसे काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब ही चल रही है, कभी बारिश कभी धूप, ऐसा ही मौसम रहता है। तो इसलिए कपड़े
धोने में भी दिक्कत होती है, और अगर इकट्ठे धोएं हम फिर सुखाने में भी दिक्कत होती है। अगर साथ के साथ धुलते रहें ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, ये तो मशीन के कारण। फिर भी अगर किसी के पास मशीन ना हो तो कपड़े धोने सुखाने ऐसे मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे तो जैसे अच्छी खासी धूप फिर भी निकल जाती है यहाँ पे, हमारे यहाँ का इलाका अच्छा है, और कईयों को तो धूप देखने को भी नहीं मिलती, सूरज महाराज देखने को नहीं मिलते जैसे आजकल के मौसम में। तो बस फ़िलहाल यहाँ पे आटा गूंथ चुका है मेरा, और जी जो पंचपीर महाराज की चूड़ी है वही बना लेते हैं पहले। तो वही डेली के काम, नाश्ता वगैरह बनाना, दुकान के काम थोड़ा होता है, नहीं तो चलो काम आगे पीछे भी कर लो। लेकिन अगर जैसे मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, तो एकदम से कस्टमर का कुछ पता नहीं होता दुकान में कब आ जाए, तो इसलिए मुझे होता है कि फटाफट से काम निपटा लो। और अभी तो काफ़ी दिन से जैसे बच्चे घर पे थे, लॉकडाउन चल रहा था पीछे, तो बच्चे घर पे थे तो वो दुकान पर बैठ जाते थे। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, और बच्चों को पढ़ाई ट्यूशन का भी होता ही है। और बच्चों को हम ना एक जगह बांध कर भी नहीं रख सकते, क्योंकि होता ही है अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो वो फिर उन्हें खेलने का भी होता ही है, और खेलना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बोलें कि किताब लेकर बैठे रहो, पढ़ाई के लिए ही बोली जाएंगे बार बार, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, सभी काम साथ के साथ ही ज़रूरी हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पहली रोटी बन चुकी है, वो भी गौ माता के लिए। और यहाँ पे गौ माता की रोटी पर मैंने घी लगा दिया है, और साथ ही जो मीठे चावल बना कर रखे हैं वही डाल दिए हैं इसके ऊपर। तो गौ माता की रोटी के ऊपर मैं ऐसे कई बार शक्कर लगा देती हूँ, कई बार चीनी लगा देती हूँ, या सब्ज़ी बनी हो तो सब्ज़ी भी लगा देती हूँ, कभी मीठा कभी नमकीन। और यहाँ पे अब बना लेते हैं पंचपीर के लिए। और ना मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि 3 रोटी बनाते हैं कि 5 रोटी बनाते हैं, क्योंकि पहले मम्मी ही करते थे, और अब वैसे तो जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं खुद ही कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया है कि कितनी रोटी बनाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 5 ले ली हैं, तो इन्हीं पे घी लगा देती हूँ। और आजकल घी ना जम जाता है सर्दियों में। तो यहाँ पे चूरी बना लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं, और फिर इसमें डाल देते हैं शक्कर। शक्कर को इसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा घी कम लग रहा है, थोड़ी होती है ना जैसे लिटी पिटी सी, वो नहीं है चूरी ये अच्छी तरह से। तो इसमें बस मैंने थोड़ा सा घी गर्म करके वो डाल दिया है जी, और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नहीं तो ऐसे खुली भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने एक छोटा सा टिफ़िन है मेरे पास, उसी में ही डाल दिया है मैंने इसे। और फिर वहाँ पे भी जहाँ पे जाएंगे पंचपीर पे, वहाँ पे भी पानी वगैरह भी लेकर जाएंगे, तो जैसे खेड़े महाराज के पास लेकर गए हैं। तो बस अब बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि तब तक ये भी आ जाएंगे। तो चूरी वगैरह भी बन चुकी है, नाश्ता भी बन चुका है। तो नाश्ता वगैरह सभी कुछ हो चुका है, और अभी आई हूँ मैं ऊपर। तो कपड़े भी शायद धुल ही चुके होंगे जो मशीन में डाले थे। और यहाँ पे ये जो पीच मांड जो चावल की होती है वो बालों में लगानी है मुझे, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है। तो साथ के साथ कपड़े भी धोऊंगी, और देखते हैं जो भी होता है। और यहाँ पे ना ब्यास वालों का सत्संग भी होता है, सामने आवाज़ आ रही होगी आपको। तो पहले तो इसे मैं रख देती हूँ धूप में, ताकि ठंडा है ना जैसे, थोड़ा गर्म हो जाएगा ये। यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा गर्म होगा ना तभी लगाऊंगी धूप में, थोड़ा सा सीख जाएगा। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने से पहले ही मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में, तो वो धुल चुके हैं, बस उन्हें निकाल देते हैं और दूसरे कपड़े मशीन में डाल देते हैं। और ये जा चुके हैं पंचपीर के यहाँ मत्था टेकने के लिए, और बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, मैंने भी कर लिया है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पंचपीर का यहीं गाँव में ही है। तो बस मत्था टेक कर आए थे, तो जैसे ही नाश्ता किया तो मैं ऊपर आ गई हूँ, और ये बैठे हैं दुकान पर। बच्चों को तो खेलने का होता है, तो बच्चे आज फ्री है क्योंकि पापा घर पे थे उनके, तो फिर वो चले गए हैं खेलने के लिए। तो जब तक मैं कपड़े धोऊंगी तब तक ये दुकान पर बैठेंगे, जब तक मेरी ड्यूटी यहीं पे ही है। तो पता नहीं अगर ये मिनट में नहीं कोई काम आ जाता है ना, फ़ोन वगैरह आ जाता है, तो ये चले भी जाते हैं साथ की साथ ही, फिर बच्चों को ही बैठना पड़ेगा। तो छोटे वाला तो जा चुका है खेलने के लिए, बड़े वाला अभी यहीं है। तो देखते हैं, जब तक ये है तब तक तो मेरा काम होता रहेगा यहाँ पे। अगर एकदम से चले गए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, और बीच बीच में फिर यहाँ से दुकान पे जाना होता ही है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी डेली का रूटीन, संडे का जो मेरा रूटीन था, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ पे मेरे ऊपर ना पानी गिर चुका है, मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं। तो जो कपड़े धुल चुके हैं उन्हें मैं लगा देती हूँ साथ के साथ ही, तो साथ के साथ ही सूखते रहेंगे। और जो कुछ कपड़े बचे हुए थे वो मैंने मशीन में ही डाल दिए हैं, तो साथ के साथ ही हमारा ये भी काम चलता रहेगा। और तो यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे धुल चुके हैं, कुछ अभी धुलने के लिए रहे हैं। तब तक मैं बालों में अपने ना ये लगा लेती हूँ जो मैं लेकर आई थी, चावलों की पीच।
मांड बोलते हैं कई तो इसे। तो उसे तो बाद में ही धोऊंगी, पहले इसे लगा कर रखूँगी आधा घंटा के लिए, तब तक जो कपड़े रहे हैं वो भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े हमारे तकरीबन सारे धुल चुके हैं, बस लास्ट बारी रही है। तो तब तक जब तक ये धुलेंगे तब तक मैं अपना सर भी धो लूँगी और ख़ुद के लिए चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि ठंड भी लग रही है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं सर धोकर आ चुकी हूँ और साथ ही पी रही हूँ चाय। तो अभी कुछ कपड़े रहे हैं, बस लास्ट वाले वही निकालने हैं मुझे। और देखिए कपड़े अभी यहीं फोल्डिंग पर ही रखे हैं मैंने, क्योंकि जितने कपड़े लगा रखे हैं ना सूखने के लिए तो जगह नहीं है अभी ये वाले लगाने के लिए। तो वो उठाऊंगी फिर ये लगाऊंगी, जितने सूखते रहेंगे उतने साथ के साथ ही उठाती रहूंगी। और इसी बीच मैं 3-4 बार दुकान पर जा चुकी हूँ, क्योंकि शादियों का जैसे सीज़न चल रहा है ना, तो जो मेरे हाथ का काम है थ्रेडिंग वगैरह मैं ही करूँगी, चूड़ियाँ भी मैं ही डालूँगी, तो मेरे ही हाथ के काम है वो। फ़िलहाल अभी बेटा बैठा हुआ है दुकान पर और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, सर भी धुल चुका है। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं और तौलिया ना 2-3 बार गिर चुका है नीचे, यहीं पे रख देती हूँ उसे भी। तो कपड़े भी धुल चुके हैं, सिर भी धुल चुका है। अब बनाना है दोपहर का खाना, लेकिन पहले थोड़ी देर आधा घंटा पौना घंटा यहीं भी बैठूँगी, ताकि जो बाल गीले हैं ना वो भी सूख जाएंगे और जो कपड़े सूखेंगे उन्हें उठा लूँगी, क्योंकि इकट्ठे धोते हैं ना कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो बारिश के कारण कपड़े नहीं धुले थे, 3-4 दिन हो गए थे, क्योंकि बारिश लगातार से हो रही थी और कपड़े फिर ज़्यादा हो गए हैं और लगाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो कल से ही धूप निकली है, कल शनिवार था तो कल नहीं धोए। तो फ़िलहाल कपड़े भी धो लिए हैं, सिर भी धो लिया है, थोड़ी देर यहीं पे बैठूँगी धूप में ही। और यहाँ से ना जाने का मन नहीं करता, लेकिन दुकान पे कोई आ जाता है तो मुझे जाना पड़ता है। 2-3 बार मैं जा चुकी हूँ बीच बीच में, और गुस्सा भी आता है, क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हो ना और बार बार हमें काम को छोड़कर जाना पड़े ना तो मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बैठूँ, धूप में बैठती हूँ पहले थोड़ी देर, ताकि बाल सूख जाएं। ऐसे धूप ना अच्छी निकली है आज। तो देखते हैं कब तक बैठते हैं, जब तक कि दुकान से आवाज़ ना आए। तो बेटा बैठा हुआ है दुकान पे। तो यहाँ पे बाल मेरे अच्छी तरह से सूख चुके हैं, और चावलों का जो पानी होता है ना उसके बाद धोने से ना, मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया है, लेकिन बाल फिर भी सॉफ्ट थोड़ी चमक सी आ जाती है बालों में। तो बस अब चलूँगी दुकान पे, क्योंकि बच्चों को खेलने का हो रहा है। 2-3 चक्कर लगा चुके हैं बच्चे कि हमें जाना है खेलने। तो अब बैठूँगी दुकान पर, और साथ ही दोपहर का खाना भी बनाना है, लेकिन बच्चे नहीं टिकेंगे। बच्चों को तो खेलने का हो रहा है, अभी क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चे यहीं पे, स्कूल जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे। और चलो कोई बात नहीं, बाल सूख चुके हैं, कपड़े जो सूख चुके हैं उन्हें थोड़े अलट पलट कर लेते हैं, जो गीले हैं। थोड़ा मौसम का आजकल ना पता नहीं चलता कि कब धूप चली जाए, तो इसलिए जो कपड़े सूखे हैं उन्हें उठा लूँगी, और जो नहीं चारपाई पर ऐसे ही फैला कर रखे मैंने उन्हें भी लगा दूँगी। और बच्चों को ना इस टाइम बच्चे तंग हो चुके हैं दुकान पर बैठे बैठे। छोटे वाला तो भाग जाता है, वो चला गया पहले ही, लेकिन बड़े वाले की मजबूरी है, क्योंकि होता है ना बड़े बच्चों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। तो
उसे भी खेलने जाना है। फिर उसके बाद बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, क्या करें बच्चे। फिर 4 बजे उनका ट्यूशन है। तो पहले तो मैं नीचे चलती हूँ। बाल अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो कपड़े उठा देती हूँ पहले। फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। देखते हैं कौन से कपड़े सूखे हैं, कौन से नहीं। तो इस टाइम दोपहर का 1 बज रहा है और काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहीं पे ही बैठे हुए। बीच बीच में मैं दुकान पे गई भी, लेकिन फिर धूप में यहीं पे ही बैठी रही काफ़ी टाइम से। और जो कपड़े सूख चुके हैं बस उन्हीं का ही तैल का उन्हें नीचे ले जाऊंगी और इसकी जगह पर जो भी गीले कपड़े पड़े हुए हैं उन्हें लगा दूंगी। थोड़ा होता है आजकल कपड़ों का सूखने का टाइम लगता है सूखने में। ये तो मशीन के कारण फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो अगर ऐसे ही रखें कपड़े तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2 दिन तक नहीं सूखते कपड़े। तो बस जो भी सूखे कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ। और अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। तो मेरी संडे की रूटीन कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो भी कमियां हों वो भी बताएं ताकि उन कमियों को हम सुधार सकें। तो बस यहाँ पे कपड़े कोई इधर कोई उधर अल्टा पल्टी हो रही है कपड़ों की। तो बस आज का वीडियो यहीं पर करते हैं बंद। तब तक के लिए बाय बाय।